हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको मुंबई स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव बताने वाली हूँ जो नॉर्मली पाव भाजी के स्टॉल में मिलते हैं। और इसको हम एकदम गर्मा गर्म और फ्लेवरफुल बनाएंगे और इसे और भी मज़ेदार बनाएंगे इसमें डालकर शेजवान सॉस या फिर चटनी। लग रहा है ना एकदम मज़े का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चटपटा और स्पाइसी स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती चावल लिए थे, जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है थोड़े से नमक के साथ। और इसे मैंने पूरे तरीके से नहीं पकाया, यानी कि इसे 80% तक के पकाया। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसमें हल्की सी कसर बाकी है जो कि हम बाद में तवे पर पका लेंगे सारी सब्जियों के साथ। तो ही हमारा तवा पुलाव एकदम खिला खिला बनेगा, बिल्कुल वैसा जैसे कि नहीं मार्केट में मिलता है, एकदम खिला खिला और एकदम लंबे लंबे दानों के साथ। वरना अगर आप इसको पूरा पका लेंगे ना तो आपका जो तवा पुलाव है बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस रेसिपी के लिए ना चावल पहले से ही बॉईल करके रख लीजिए। वरना फ्रेशली बॉइल्ड चावलों में तवा पुलाव थोड़ा गीला गीला बनता है और वो मार्केट जैसा नहीं दिखता है। तो बस ये मैंने राइस बॉईल करके रखे हैं, इसको अभी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में या फिर कढ़ाई में, तो आज फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बड़ा वाला तवा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑथेंटिक वे से बनाने जा रही हूँ। पर अगर आपके पास ये तवा नहीं है तो नॉर्मली आप कढ़ाई में या फिर पैन में, जिसमें भी आपको लगे आप उसमें बना सकते हैं। इसे गरम करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर और जैसे ही गरम हो जाएगा मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। तो इसे साइड से डालिए ताकि तवे में ना एकदम इवन ईटिंग आ जाए। इसी का मज़ा है तवा पुलाव, मतलब सारे तवे में ना एकदम अच्छे से गरमाइश आ जाती है। और 2 टेबलस्पून तेल के साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मक्खन। और ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसका फ्लेवर ना दुगना हो जाता है। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 प्याज, जिसे मैंने इसे रफली काटा है, मतलब कोई बारीक काटा या बड़ा काटा नहीं, जस्ट रफली चॉप करना है। और इस प्याज को पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्के से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं पहले तेल में, अगर आपको पसंद है तो प्याज को थोड़ी देर पकाएंगे। और जब प्याज सॉफ्ट होने लगेंगे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा और उठ के आएगा। और इन दोनों चीज़ों को फिर से मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए और प्याज थोड़े से और भून जाएँ। तो मैंने इसे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाया। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारी वेजिटेबल्स। तो इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 कैप्सिकम, जिसे मैंने ऐसे काटा है। फिर मैं डाल रही हूँ 1 गाजर कटा हुआ, और 1 से 2 मुट्ठी में डाल रही हूँ मटर के। तो ये फ्रोज़न मटर हैं, आप चाहें तो बॉयल मटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ताज़े मटर को बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पकाएंगे मिक्स करके करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पे कोई एकदम परफेक्ट कट नहीं है सारे वेजिटेबल्स का, बिल्कुल ऐसे ही तवा पुलाव बनाया जाता है स्ट्रीट्स में। उसका कोई स्पेसिफिक कट नहीं होता है, जैसे भी आपको काटना है, बारीक बड़ा लंबा स्लिट्स में, आप वैसे वेजिटेबल्स काट सकते हैं। तो ही तवा पुलाव का ना मज़ा आता है और स्ट्रीट स्टाइल लुक आता है उसमें। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक भी, और इसे भी मिक्स करेंगे। तो इस बड़े से तवे में पकाने की वजह से क्या होता है ना, हीट सारी तरफ से अच्छे से फैल जाती है और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आपने पाव भाजी स्टॉल में भी देखा होगा तो वो फटाफट क्या करते हैं, तवे में सारी सब्जियां झटपट से थोड़ी सी भून लेते हैं और उसमें चावल मिक्स करके आपको दे देते हैं। और इन सारी सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना है, बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। सब्जियों में जो तो क्रंच है ना वो कायम होना चाहिए, तो ही वो स्ट्रीट स्टाइल का टेस्ट आएगा। तो बस मैंने इसे 3 मिनट के लिए पकाया, सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर, जिसे भी ऐसे मैंने रफली चॉप किया है, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। ध्यान रखिए टमाटर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मशी चटनी नहीं बनानी है हमको, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए सारे मसालों के साथ। तो जब तक टमाटर पक रहे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के पाव भाजी मसाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तवा पुलाव में। तो यहाँ पे 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल दीजिए, उसी से परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव का टेस्ट आएगा। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून भर के शेजवान सॉस या फिर चटनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के वीडियोस मेरे चैनल में हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसी से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और फ्लेवर ना दुगना हो जाएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, पर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इसको यूज़ करके देखिए। इसे भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स के साथ। और इस वक्त मसाला ना हल्का सा सूखा लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी।
और इस पानी के साथ भी सारी वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे बस 1 और मिनट के लिए। तो ये देखिए थोड़े से मसाले पक गए हैं और थोड़ा सा कलर भी गहरा हो गया, क्योंकि जब बॉईल होते हैं मसाले तो उसका कलर गहरा हो जाता है और फ्लेवरफुल हो गया है पूरा मसाला। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 आलू जिसे मैंने बॉईल करके ऐसे क्यूब्स में काटा है, और इसे भी थोड़ा सा मिक्स करके पकाएंगे। तो बस इसे मिक्स करते जाइए। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ थोड़ा मीडियम ही काटी है, पर अगर आप सब्जियाँ थोड़ी सी बड़ी बड़ी काट रहे हैं जैसे नॉर्मली आप पाव भाजी के लिए काटते हैं, तो आप इस समय पाव भाजी मैशर से थोड़ा सा मैश कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि सब्जियाँ बहुत बड़ी बड़ी लग रही है तो। पर मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं लग रही इस वक्त, क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा मीडियम साइज़ में काटा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैश भी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से मैश मत कीजिएगा, क्योंकि हम तवा पुलाव बना रहे हैं, पाव भाजी नहीं बना रहे हैं। तो बस ये बेस बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सूखा सूखा नहीं है, इसमें हल्की सी नमी अभी भी है। बिल्कुल ऐसा ही बेस मसाला हमें चाहिए। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए चावल। तो सारे चावल इसमें डाल दीजिए। तो मेरा जो तवा है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं सारे चावल एक साथ डाल रही हूँ। पर अगर आपका तवा छोटा है तो आप इसे 2 बैचेस में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से स्लिट ग्रीन चिलीज और थोड़ी सी धनिया, एकदम स्ट्रीट स्टाइल लुक के लिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। तो धीरे धीरे चावलों को मिक्स करते जाइए जब तक सारे चावल अच्छी तरह से कोट ना हो जाए इस बढ़िया से फ्लेवरफुल और चटपटे मसाले के साथ। तो ऐसा करने में आपको करीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप टॉस करते जाइए सारे चावलों को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि तवे में थोड़ा सा मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले एक बैच मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा बैच भी डाल के सारे चावल मिक्स कर सकते हैं इन मसालों के साथ। क्योंकि तवे में नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम मिक्स करते हैं ना तो फटाफट मिक्स नहीं कर पाते हैं नॉर्मली, जैसे पैन में करते हैं थोड़े से चावल ना साइड से गिरने लगते हैं। तो आप सावधानी से इसे मिक्स करते जाइए जब तक कि सारे चावल अच्छे से कोट ना हो जाएं, और इसी थोड़ी देर और पकाएंगे। तो इसमें क्या होगा ना, जो चावल की जो बाकी की कसर है वो भी पक जाएगी। तो इसे मैंने 2 मिनट के लिए पकाया। और अगर आप पैन में बना रहे हैं तो इस वक्त इसको लिड से कवर करके भी लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट रख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश नींबू का रस और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो बस ये ऑलमोस्ट पक गया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना चावलों के जो दाने हैं वो टूट जाएंगे। चावल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से पक भी गए हैं इस वक्त। तो लास्ट में इसको मैं चावलों को थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ और बीच में डाल रही हूँ 1 टीस्पून मक्खन, और इसे थोड़ा सा ऐसे मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए इसे चम्मच से। तो ये मेरा फेवरेट स्टेप है। ऐसा करने से लास्ट में चावलों में ना एकदम परफेक्ट बटरी फ्लेवर आ जाता है और शाइन भी आ जाता है। और अगर आपको अपने चावल एक्स्ट्रा स्पाइसी या एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल बनाने हैं तो आप इसी बटर में 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जैसे सारी चीज़ें आपस में फिर से अच्छे से मिलजुल जाएं। बटर, नींबू, मसाले सारी चीज़ें मिल जाएं और चावल अच्छे से कोट होकर पूरी तरीके से पक जाएं। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, सारे चावल अच्छे से पक गए और ये बिल्कुल खिले खिले बने, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि चावल मैश हो गए हैं बनने के बाद। तो बस ये रेडी है गर्मा गर्म परोसने के लिए। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं पापड़ के साथ, या फिर आप इसे टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि टिफ़िन बॉक्स में क्या होता है ना, इसको रखने के बाद इसका फ्लेवर दुगना हो जाता है। मतलब ये जब आप ठंडा खाएंगे ना करीबन 3 से 4 घंटे के बाद, तो इसका टेस्ट तो और ही मज़े का हो जाता है। तो बस ये रेडी है, आप भी इसे एंजॉय कीजिए, आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा बना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की बिल्कुल आसान सी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। एंजॉय।